Okay. Hello students, good morning to all of you. Shall we proceed with the lecture? Okay. चलो सबसे पहले बिजनेस कम्युनिकेशन देन इकोनॉमिक्स. ओके, तो बिजनेस कम्युनिकेशन में हम लोगों ने क्या स्टार्ट करा हुआ है, चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे. चैप्टर नंबर 2 के हमने कुछ टॉपिक्स कर लिए थे. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, कम्युनिकेशन पढ़ा था, देन उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी थी, हमने स्ट्रैटेजीज पढ़ी थी, देन स्ट्रैटेजीज के बाद हमने बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ा था, बिजनेस कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस पढ़ी थी. केवल इतना ही हमने पढ़ा था. आज हम आगे प्रोसीड करेंगे. साथ में हम लोगों को क्या करना था, हम लोगों ने डिसाइड करा था कि हम डेली चैप्टर नंबर 4 की कुछ कुछ टर्म्स करेंगे. ओके, सो विल स्टार्ट विद द टर्म्स. पहले 5 या 7 टर्म्स कर लेते हैं, फिर चैप्टर नंबर 2 पे प्रोसीड करेंगे. ओके ओके, तो बिजनेस टर्मिनोलॉजीज लास्ट क्लास में हमने 2 टर्म्स कर ली थी, बट स्टिल एक बार रिवाइज कर लेते हैं उन 2 टर्म्स को भी. सबसे पहली टर्म क्या थी हमारी, मैनेजमेंट. सबसे पहला टर्म क्या था हमारा, मैनेजमेंट. तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट का क्या मतलब है, मैनेजमेंट क्या होता है, क्या डिस्कस करा था हमने. मैनेजमेंट रेफर्स टू दोज, मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मैनेजमेंट रेफर्स टू दोज हु आर इन चार्ज ऑफ रनिंग द बिजनेस. ये बोल रहे हैं उन लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं जो क्या करते हैं, बिजनेस को रन करते हैं, मतलब बिजनेस को चलाते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं बिजनेस को चलाने के लिए, है ना. द वन हु आर रिस्पॉन्सिबल टू रन द बिजनेस. एग्जाम्पल कौन चलाता है बिजनेस को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर्स. ये लोग क्या करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं. अच्छा, हमने ऑल द लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, बट स्टिल बहुत बार बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो आपके बिजनेस के अगर हम बात करें, जो बिजनेस स्टडीज आपका एक चैप्टर सब्जेक्ट था आपके 11th-12th में, बिजनेस स्टडीज, उसमें हम क्या पढ़ते थे, बिजनेस स्टडीज में कहा जाता था कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है. मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू others. Very nice. Process of getting things done through others. दूसरों से काम कराने के प्रोसेस को मैनेजमेंट बोलते हैं. वहां पर हम मैनेजमेंट को क्या कहते थे, प्रोसेस कहते थे. क्या कहते थे, प्रोसेस. लेकिन यहां मैनेजमेंट का मतलब ना प्रोसेस नहीं है, यहां मैनेजमेंट का मतलब है लोगों से. यहां पे क्या बोल रहे हैं, वो लोग जो क्या कर रहे हैं, बिजनेस को चला रहे हैं. मतलब मैं अपने सबॉर्डिनेट से काम कराऊंगी, तो क्या है, ये प्रोसेस है. द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, मतलब ये प्रोसेस है. प्रोसेस मतलब मैं मैनेजमेंट कर रही हूं, तो आई एक्ट एज अ मैनेजमेंट हियर. ठीक है, तो वो कौन काम करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मैनेजमेंट. क्विक लर्न में हमने क्या सीखा था, क्या बोल रहे हैं, क्विक रिकॉल में क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट का मतलब है कंपनी चलाने वाले लोग. मैनेजमेंट का क्या मतलब है, कंपनी चलाने वाले लोग. जो आप 11th-12th में पढ़कर आए थे, आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत था, वो भी सही था, प्रोसेस भी होता है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में जो आईसीएसआई का मॉड्यूल है, उसमें मैनेजमेंट की डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं, मैनेजमेंट का मतलब है वो लोग जो क्या करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं. ओके, चलें आगे. और मैनेजमेंट में हमारे कितने लेवल्स होते हैं, देयर आर 3 लेवल्स इन द मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. इजी. नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी, बिजनेस. नेक्स्ट क्या है, बिजनेस. कह रहे हैं बिजनेस का मतलब क्या होता है, तो बोल रहे हैं बिजनेस मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस का मतलब है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इन्वॉल्व करती है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, परचेज, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब आप क्या कर रहे हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो किसमें इन्वॉल्व है. अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, दैट रिलेट्स टू मनी, है ना. इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब जो मनी से रिलेट करता है. इन्वॉल्विंग क्या हो रहा है उसमें, आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, है ना. परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का. प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का आप प्रोडक्शन, परचेज, सेल कर रहे हैं. लेकिन क्यों कर रहे हैं, आपका प्राइमरी मोटिव क्या है, विद द पर्पस ऑफ जनरेटिंग द प्रॉफिट, विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. तो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो जो आपने क्या करा है, मैन्युफैक्चरिंग करी है, परचेज एंड सेल करा है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करी है, उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस. क्विक रिकॉल में हमने क्या लिखा है, नो प्रॉफिट नो बिजनेस, नो प्रॉफिट नो बिजनेस. चैरिटी करना बिजनेस नहीं है, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए जो आपने करा है वो आपका बिजनेस है. नो प्रॉफिट नो बिजनेस. चले आगे, समझ आ रहा है ना. नेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग. नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी,
मार्केटिंग। क्या बोल रहे हैं? मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? आओ रीड करते हैं। मार्केटिंग अगेन इज अ प्रोसेस। क्या है? ये भी प्रोसेस है जो क्या इन्वॉल्व करता है? प्रमोट करना, सेल करना, डिस्ट्रीब्यूट करना अपने प्रोडक्ट को एंड अपनी सर्विसेज को विद द एम टू सैटिस्फाई द कस्टमर्स नीड एंड टू अर्न प्रॉफिट। देखो, बिजनेस और मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो बिजनेस का मतलब भी क्या था? बिजनेस का मतलब भी क्या था? प्रोडक्शन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, है ना। वहां पर आपका मेन मोटो था अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना, अपने प्रोडक्ट को बनाना और मार्केट में सेल करना। प्रोडक्ट को बनाना और मार्केट में सेल करना क्या करने के लिए? प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग में अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, लोगों की नीड्स को सुन रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, कस्टमर्स की नीड्स को सुन रहे हैं, कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट बना रहे हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग। क्या बोलते हैं? मार्केटिंग। ओके, क्या बोल रहे हैं? क्विक रिकॉल में क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि कस्टमर्स नीड को समझो, उनको सेटिस्फाई करो, यही क्या है? मार्केटिंग है। कस्टमर की नीड को समझो, उन्हें सेटिस्फाई करो, यही क्या है? मार्केटिंग है। एडवर्टाइजमेंट करना, उनकी नीड समझना, मार्केट ट्रेंड को फॉलो करना, ये सब चीजें क्या होती हैं? मार्केटिंग होती हैं। चलें आगे। चलो, कितना इजी टर्म है। क्या कह रहे हैं? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? प्रॉफिट बहुत सिंपल है। तो 500 का सामान खरीदा, 800 में बेच दिया, 300 का प्रॉफिट हो गया, है ना। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जब छोटे बच्चे होते थे स्कूल में करते थे ना, मैथ्स के क्वेश्चंस आते थे। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, ऐसा होता था, है ना। ये पढ़ते थे हम, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, है ना। तो यहां पे भी यही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? टोटल रेवेन्यू। सेल करने से हमें क्या मिलता है? रेवेन्यू जनरेट होता है। सेल करने से क्या जनरेट होता है? रेवेन्यू जनरेट होता है। तो जितना आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ है, रेवेन्यू में से, रेवेन्यू का मतलब वही आपको जितना भी सेल जनरेट हुआ है, जितना भी आपको सेल्स आपकी हुई हैं, रेवेन्यू में से माइनस कर दो अपनी सारी कॉस्ट। कॉस्ट मतलब अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? आपका प्रॉफिट हो जाएगा। जो बचेगा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं? क्विक रिकॉल में क्या लिखा हुआ है? टोटल रेवेन्यूज मतलब टोटल सेल्स माइनस टोटल एक्सपेंसेस, जो भी ऊपर का पैसा है वो क्या है? हमारा प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट। मॉड्यूल में क्या लैंग्वेज दे रखी है? मॉड्यूल में दे रखा है टोटल अमाउंट ऑफ मनी। लास्ट जो क्विक रिकॉल के नीचे लिखा है ना, ये मॉड्यूल में लैंग्वेज दे रखी है। क्या दे रखी है? द अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट ओवर। द अमाउंट ऑफ मनी, वो पैसा जो बचा है, लेफ्ट ओवर आफ्टर द एक्सपेंसेस आर टेकन आउट, जो आपने एक्सपेंसेस को निकाल लिया। कहां से? फ्रॉम टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंडिचर्स को निकाल लिया, जो लेफ्ट ओवर मनी है वो क्या है? आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट इज अ फाइनेंशियल गेन। फाइनेंशियल गेन है जब आप टोटल रेवेन्यूज आपके एक्सीड कर जाते हैं टोटल एक्सपेंसेस से, है ना। टोटल रेवेन्यूज एक्सीड कर गए हैं टोटल एक्सपेंडिचर से, तभी प्रॉफिट होगा। अगर एक्सपेंडिचर एक्सीड कर जाएंगे तो लॉस होगा। अगर एक्सपेंडिचर एक्सीड कर जाएंगे तो लॉस होगा, है ना। समझ में आता है ना लॉस और प्रॉफिट। तो नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी? टेलीकॉम्यूटिंग। क्या है? टेलीकॉम्यूटिंग क्या होता है? टेलीकॉम्यूटिंग का मतलब कुछ भी नहीं है, बस क्या बोल रहे हैं? एंटायरली आप इंटरनेट को यूज करके, टेक्नोलॉजी को यूज करके अगर आप जो भी काम कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? टेलीकॉम्यूटिंग बोलते हैं। ठीक है। बहुत सारे एम्प्लॉइज क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं अपने ट्रेवल कॉम्यूट को, है ना। आना जाना नहीं करते हैं, घर बैठ के काम करते हैं टेक्नोलॉजीज का यूज करके। आना जाना नहीं करते हैं, क्या करते हैं? घर बैठ के टेक्नोलॉजीज का यूज करके काम करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? टेलीकॉम्यूटिंग करना। टेक्नोलॉजी का यूज करके रिमोट वर्क करना, उसको हम क्या बोलते हैं? टेलीकॉम्यूटिंग। क्विक रिकॉल में क्या लिखा है? वर्क फ्रॉम होम, घर बैठ के काम करना, दैट इज टेलीकॉम्यूटिंग। तो टेलीकम्युनिकेशन क्या है? टेलीकम्युनिकेशन, हाँ टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, यहाँ पे एरर है, ये टेलीकम्यूटिंग है, कम्युनिकेशन नहीं है, ये टाइपो एरर हो गया है इसमें। टेलीकम्यूटिंग है ये। ओके, टेलीकम्यूटिंग इन्वॉल्व्स द वर्किंग एट होम यूजुअली ऑन कंप्यूटर। करेक्ट कर लेना इसे, टेलीकम्युनिकेशन नहीं है ये, टेलीकम्यूटिंग है ये। ओके, तो इट इन्वॉल्व्स, क्या लिखेंगे? इट इन्वॉल्व्स वर्किंग एट होम यूजुअली ऑन कंप्यूटर। ओके, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्या दे रखा है? डाउन साइजिंग। क्या कह रहे हैं?
डाउन साइजिंग क्या होता है? अच्छा, हमने कल टर्म्स नहीं करी थी, आज 10 कर लें? 5 और 5 या 5 ही 6 बहुत है? 10 कर लें, ठीक है। क्या कह रहे हैं, डाउन साइजिंग क्या होता है? देखो डाउन साइजिंग का मतलब क्या है, डेफिनेशन रीड करते हैं। क्या बोल रहे हैं, डाउन साइजिंग का मतलब है इज अ प्लान्ड रिडक्शन। आप क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं किसको, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को। क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को कम कर रहे हैं। क्यों, क्यों करने के लिए, टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड मेक द बिजनेस मोर एफिशिएंट। अपने बिजनेस की कॉस्ट को कम करने के लिए, क्या करने के लिए, अपने बिजनेस की कॉस्ट को कम करने के लिए आप एम्प्लॉइज को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। आपने अभी बहुत बार देखा होगा, अगर आप किसी फूड कोर्ट में गए होंगे तो वहां पर क्या आ गई हैं, कियोस्क मशीन्स आ गई हैं, सेल्फ ऑर्डरिंग मशीन्स आ गई हैं। अब वहां पे कैशियर नहीं होता, खुद जाओ, वो मशीन होती है, देखो इस फोटो में भी लगी हुई है, मैकडॉनल्ड्स की मशीन लगी हुई है ना। खुद जाओ, आप अपना ऑर्डर करो और अपना ऑर्डर, सेल्फ ऑर्डर करना होता है वहां पे, है ना। तो कैशियर की रिक्वायरमेंट वहां नहीं होती है। तो ये क्या कर रहे हैं, कैशियर्स को भगा रहे हैं, मतलब अपने एम्प्लॉइज का क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, है ना। रिड्यूस द कॉस्ट, क्या करने के लिए, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को रिड्यूस करने हैं, क्या रिड्यूस करने के लिए, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, है ना। बहुत सारे ना सेल्फ चेकआउट काउंटर्स भी बन गए हैं। आप शोरूम्स वगैरह, मॉल्स वगैरह में, शोरूम्स वगैरह में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि अब ऐसे ना कुछ एक, जैसे घर में वॉश बेसिन और सिंक होते हैं ना, इस तरीके का कुछ बना होता है। डीकैथलॉन में भी है, अगर तुम लोगों ने विजिट करा हो। ज़ारा में भी अभी रिसेंटली मैंने विजिट करा था तो वहां पर भी देखा था। व्हाट यू ऑल हैव टू डू, अपना जितना भी आपने चेकआउट करना, जो भी सामान आपको लेना, उस वो जो बेसिन जैसा कुछ बना हुआ उसमें डाल दो, अपने आप ही आपका ऑटो जनरेटेड आपका बिल आ जाएगा, स्कैन करो, पैसे दो, खुद ही पैक करो और घर ले आओ। तो कैशियर की वहां पे जरूरत नहीं है। तो ये क्या होते हैं, सेल्फ चेकआउट काउंटर्स होते हैं। ये एक एग्जांपल है डाउन साइजिंग का। या फिर ये कियोस्क मशीन्स जो हैं, ये एक एग्जांपल है डाउन साइजिंग का। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉइज को रिड्यूस करना। क्या करना, एम्प्लॉइज को रिड्यूस करना। क्यों, अपनी कॉस्ट को बचाने के लिए। तो कैशियर्स की जॉब्स खा रहे हैं ये ना, तो बुरा तो हो रहा है, ठीक है। तो क्विक रिकॉल में क्या लिखा हुआ है, कैशियर्स की जगह मशीन्स ले आओ। क्विक रिकॉल में क्या है, कैशियर्स को भगाओ, उनकी जगह मशीन्स ले आओ। क्या है, डाउन साइजिंग। क्या है, डाउन साइजिंग। इजी, ओके। नेक्स्ट क्या है, आउटसोर्सिंग। अच्छा, आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, क्विक रिकॉल पढ़ते हैं तो मुझे एग्जांपल देना। क्विक रिकॉल में क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नल एक्सपर्ट को हायर करना, बाहर से किसी एक्सपर्टीज को हायर करना, जिस चीज के लिए आप आपके अंदर वो स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो उसके लिए आपने क्या करा, बाहर से किसी एक्सपर्टीज को हायर करा, अपना काम बाहर वालों से कराना। इसी को हम क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग बोलते हैं। अपना काम बाहर वालों से कराना, इसको हम क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग। एग्जाम्पल देना। ठीक है, कैसा भी दे दो। ओके, कह सकते हैं, और कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आउटसोर्सिंग मतलब अपना काम किसी बाहर वाले से कराना। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम स्कूल का एग्जाम्पल लें, स्कूल का कोर बिजनेस क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड करना। अगर हम स्कूल के बारे में बात करें, स्कूल का मेन काम क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड करना। लेकिन स्कूल में और भी बहुत सारे स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, गार्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है, गेट कीपर्स, गार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो क्या करते हैं, किसी से आउटसोर्सिंग करते हैं, किसी और एजेंट कंपनी को हायर करते हैं। उन्हें बोलते हैं कि ये जो गार्ड्स का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, उनको हायर करना, उनको ट्रेनिंग देना, ये सब काम कौन करेगा, वो एजेंसी करती है स्कूल के लिए। वो एजेंसी करती है। उस एजेंसी का काम क्या है, उस एजेंसी का काम ही यही है, गार्ड्स को अपॉइंट करना, उनकी रिक्रूटमेंट करना, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स प्रोवाइड करना, ठीक है। तो उनको एथिक्स सिखाना, कैसे कैसे उनको काम करना है, ठीक है। तो क्या करा, स्कूल ने उस एजेंसी को कांटेक्ट करा, उनको बोला कि हमें 15 गार्ड्स की रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने उनको गार्ड प्रोवाइड कर दिए। क्योंकि क्या होगा इससे, अपने बिजनेस, अपने कोर बिजनेस पे वो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अपने कोर बिजनेस पे वो फोकस कर पाएंगे और अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। तो ये मेन रीजन होता है क्या कराने का, आउटसोर्सिंग। क्योंकि स्कूल वाले इस चीज में एक्सपर्टीज नहीं है, गार्ड्स वार्ड्स को अपॉइंट करने में। स्कूल वालों का काम क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो उनका एक्सपर्टीज किसमें है,
एजुकेशन प्रोवाइड करने का। वो उस एजेंसी का एक्सपर्टीज किसमें है? गार्ड को अपॉइंट करने का। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रहे हैं? आउटसोर्सिंग का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट करना। आउटसोर्सिंग इज अ कॉन्ट्रैक्टिंग आउट क्या? कुछ सेलेक्टेड फंक्शंस एंड एक्टिविटीज, कुछ सेलेक्टेड फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अदर ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन डू द वर्क मोर कॉस्ट एफिशिएंटली। ऐसे मतलब बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट आउट करना कुछ सेलेक्टिव फंक्शंस। अब हमने स्कूल का एग्जांपल लिया था, तो स्कूल ने क्या करा था? स्कूल ने अपने गार्ड की अपॉइंटमेंट किसी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, अदर ऑर्गेनाइजेशन को कुछ सेलेक्टेड फंक्शंस क्या कर लिए? उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट आउट कर लिए। क्यों करें? क्योंकि वो जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो ज्यादा इफेक्टिवली, कॉस्ट इफेक्टिवली क्या कर पाएगी? काम कर पाएगी। इजी, चले आगे। क्विक रिकॉल में क्या है? एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स को हायर करना और अपना काम बाहर से कराना। यस, सुना है ये तो टर्म ना? क्या होता है? R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है? क्विक रिकॉल में क्या लिखा है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम क्यों जनरेट किए जाते हैं? इनोवेशन करने के लिए। हम किसी चीज की रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों करते हैं? कुछ नए आइडियाज, नई चीजों को इनोवेट करने के लिए। ओके, इसीलिए हम क्या करते हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। तो या तो बिजनेस या फिर गवर्नमेंट कोई भी एक्टिविटी कर रही है दैट इज पर्पसली डिजाइंड, ऐसी एक्टिविटी जो क्या है? पर्पसली डिजाइन की गई है क्या करने के लिए? इन्वेंशन या फिर इनोवेशन करने के लिए। कोई नया आइडिया इन्वेंट करने के लिए या फिर कोई नया इनोवेशन करने के लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। ओके, क्विक रिकॉल में क्या लिखा हुआ है? इसका मेन पर्पस क्या होता है? इनोवेशन करना। क्विक रिकॉल में क्या है? मेन आइडिया, इसका मेन पर्पस क्या होता है? इनोवेशन करना। नेक्स्ट क्या है? ज्यादा तो नहीं हो रहा है? एक दिन में 10 टर्म्स याद हो जाएंगे ना? इजी है वैसे ये वाली टर्म्स तो, है ना? आगे इसके बाद वाली जो टर्म्स है ना, जो 337 टर्म्स हैं, वो थोड़ी डिफिकल्ट हैं। वो हम बस 5-5 ही करा करेंगे। देख लेंगे कभी अगर 2-4 इजी हुई तो 6 कर लेंगे, 7 कर लेंगे, लेकिन डिपेंडिंग की वो टर्म्स थोड़ी थोड़ी इजी हुई तो ज्यादा करेंगे, नहीं तो 5 ही बहुत है। मैक्सिमम 5 ही कर लिया करेंगे, नहीं तो कल की क्लास में कम करी थी, इसलिए आज हम थोड़ी ज्यादा कर लेते हैं, है ना? और ये इजी भी है। चले, चलो, क्या कह रहे हैं? हेडक्वार्टर क्या होता है? ये ब्रेन ऑफ कंपनी होता है। क्या कह रहे हैं? हेडक्वार्टर्स क्या होते हैं? ब्रेन ऑफ कंपनी। हेडक्वार्टर्स आर द ब्रेन ऑफ कंपनी। तो जहां पर भी सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, जहां पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हेडक्वार्टर्स बोलते हैं। हर कंपनी का हेडक्वार्टर्स होता है। जैसे ICSI का कहां पर है? दिल्ली में है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कहां पर है? दिल्ली में है। ओके, तो क्या बोल रहे हैं? हेडक्वार्टर्स इज द ऑफिस दैट सर्व्स एज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ एन एंटरप्राइज। जहां पर भी सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, ओके, वो क्या होते हैं? हेडक्वार्टर्स होते हैं। क्विक रिकॉल में क्या बोल रहे हैं? इसी को दिमाग बोलते हैं, कंपनी का मेन ऑफिस बोलते हैं। जो मेन ऑफिस होते हैं वो हमारे हेडक्वार्टर्स होते हैं। जो मेन ऑफिस होता है वो क्या होते हैं? हेडक्वार्टर्स होते हैं। ठीक है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? मेन ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, हेडक्वार्टर्स, कंपनी का दिमाग, जहां पर सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं, डिसीजंस लेते हैं। मार्केट, अच्छा, आज की क्लास की लास्ट टर्म है, इस PPT की भी लास्ट टर्म है। हर PPT में 10 से 15 टर्म्स ही मैंने डाल रखी हैं, ऐसे 5-5, 6-6 करने के लिए। क्या है लास्ट टर्म? मार्केट। क्या होता है मार्केट? क्या होता है मार्केट? ऐसे ये सुभाष नगर की मार्केट, रजौरी गार्डन की मार्केट, ये वाली मार्केट, कोई प्लेस मार्केट होता है जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज को बाय एंड सेल करें। बेसिकली क्या बोल रहे हैं? बायर होना चाहिए, सेलर होना चाहिए, कोई प्रोडक्ट होना चाहिए एंड कंपटीशन होना चाहिए। अगर ये चारों चीजें हैं तो वो क्या बन जाएगा? मार्केट बन जाएगा। तो ये प्लेस भी मार्केट बन जाएगा। अगर मैं फोन करूं, यहाँ पे बायर है, खरीदने वाला है, सेलर है, फॉर से मैंने यहाँ पे जोमेटो पे ऑर्डर करा है,
तो ये भी क्या बन जाएगा, मार्केट। वो जोमेटो की जो वेबसाइट है, जो जहां पे वो जो एक ऑफिशियल जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला हुआ है जोमेटो का, वो क्या बन गया, मार्केट बन गया, क्योंकि यहाँ पे बायर था, सेलर था, कोई प्रोडक्ट था, कंपटीशन था, क्या बन गया, मार्केट। क्विक रिकॉल में क्या लिखा हुआ है, मार्केट का मतलब है बायर होना चाहिए, सेलर होना चाहिए और कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होना चाहिए जिसमें आप क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं, मार्केट द वर्ल्ड ऑफ, कॉमा आना चाहिए यहाँ पे, मार्केट क्या है, मार्केट इज द वर्ल्ड ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी। मार्केट क्या है, द वर्ल्ड ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड। वो कमर्शियल एक्टिविटी जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा और बेचा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मार्केट। जनरली लेमन लैंग्वेज में किसी से पूछो मार्केट क्या है, तो कहेगा ये रजौरी गार्डन वाली मार्केट, सुभाष नगर वाली मार्केट, है ना, ये वाली मार्केट, वो वाली मार्केट, सेक्टर 10 की मार्केट। लेकिन ये कोई जगह की बात नहीं हो रही है। इकोनॉमिक्स में बात करें या फिर हमारे इस मॉड्यूल के पर्सपेक्टिव से भी बात करें तो जगह की बात नहीं हो रही है। ये बोल रहे हैं जहां पर भी बायर है, जहां पर भी यहाँ बायर और सेलर खड़े हो जाए, क्या बन जाएगी, मार्केट बन जाएगी। मैंने तुम्हें बताया जोमेटो का प्लेटफॉर्म भी क्या है, मेरे फोन में ही मार्केट बन गई। कैसे बनी, बायर था, सेलर था, प्रोडक्ट था, मार्केट। ओके, तो क्विक रिकॉल में क्या है, मार्केट के लिए क्या चाहिए, बायर, सेलर एंड प्रोडक्ट। इजी। कौन कौन सी टर्म्स करिए फटाफट से एक बार मुझे बताओ। सबसे पहला क्या था हमारा, मैनेजमेंट। सबसे पहला क्या था, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, वो लोग जो काम करते हैं, जो बिजनेस चलाते हैं, है ना, कंपनी चलाने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। कंपनी चलाने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या है, ऐसी एक्टिविटी जहां पर हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करना, बनाना, सेल करना, ये सब चीजें, मतलब नो प्रॉफिट नो बिजनेस। लेकिन ये सारी एक्टिविटी आप क्यों कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न करने के प्रोस्पेक्टिव से। क्यों कर रहे हैं, प्रॉफिट जनरेट करने के प्रोस्पेक्टिव से। हमें 21 मिनट हो गए हैं, हमने केवल 10 टर्म्स करी हैं। चल जल्दी, चैप्टर रह जाएगा हमारा, 10 नहीं करनी चाहिए थी आज, है ना। मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग क्या एक प्रोसेस जिसमें आप क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना। बेसिकली क्यों प्रमोट करना, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, प्लस लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो क्या बोल रहे हैं, कस्टमर नीड्स को समझने के लिए, कस्टमर नीड्स को समझो, उनको सेटिस्फाई करो, इज इक्वल्स टू मार्केट। प्रॉफिट का मतलब क्या है, जितना भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ऊपर है, जितना भी आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कितना, ओवर एंड अबव योर एक्सपेंसेस, वो सारा बचा हुआ पैसा क्या बन जाता है, प्रॉफिट। टेलीकॉम्यूटिंग, यहाँ पे एरर था, कम्युनिकेशन लिखा हुआ था, टेलीकॉम्यूटिंग है। तो इट इन्वॉल्व्स क्या, मतलब घर बैठ के टेक्नोलॉजी को यूज करके रिमोट वर्किंग करना, ट्रेवल, अपना जो ट्रेवल कॉस्ट है उसको बचाना, घर बैठ के काम करना, टेक्नोलॉजीज को यूज करना, क्या है आपका टेलीकॉम्यूटिंग। क्या है टेलीकॉम्यूटिंग। क्विक रिकॉल में क्या लिखा है, वर्क फ्रॉम होम। डाउन साइजिंग की अगर हम बात करें तो कियोस्क मशीन वुड बी द एग्जांपल, सेल्फ चेकआउट काउंटर्स जो अभी हमने डिस्कस करा, है ना। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, डाउन साइजिंग करना, मतलब अपने इंप्लॉइज को हटाना, अपने इंप्लॉइज को हटाना और क्या लगाना उनकी जगह पे, मशीन्स वगैरह को यूज करना, है ना। तो रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को भगाना, क्यों, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, पैसा बचाने के लिए। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है, किसी और एक्सपर्टीज से सर्विसेज लेना। जिस चीज में आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, आप अपने कोर बिजनेस पे ध्यान लगाओ, आप किसी और से सर्विसेज को हायर कर लो, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा, R&D करना, मतलब इनोवेशन करना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी करना जिसमें आप क्या करना चाह रहे हैं, कोई इन्वेंशन करना चाह रहे हैं या फिर आप इनोवेशन करना चाह रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, R&D बोलते हैं। तो क्विक रिकॉल में ये लिखा है, मेन पर्पस क्या है, इनोवेशन करना। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर्स क्या होते हैं, मेन ऑफिस होते हैं, मेन ब्रांच के, मेन ऑफिस के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। कंपनी का दिमाग होता है, यहाँ सारे डिसीजंस लेते हैं। मार्केट, मार्केट लास्ट में हमने डिस्कस करा, मार्केट क्या होती है, मार्केट कैन बी एनी प्लेस जहां पे बायर है, सेलर है और प्रोडक्ट है। ओके, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इजी, समझ आया, पक्का। चलें आगे। चलो, चैप्टर नंबर 2, कम्युनिकेशन। इसमें हमने क्या स्टार्ट करा था, बिजनेस कम्युनिकेशन हमने स्टार्ट कर दिया था। फोन चला रहे हो, इंपॉर्टेंट है, कर लो, करना है तो बात कर लो, हो गया, ठीक है।
अच्छा, क्या कह रहे हैं, हमने बिजनेस कम्युनिकेशन स्टार्ट कर लिया था, तो बिजनेस कम्युनिकेशन अभी हमने डिस्कस करा। क्या होता है बिजनेस कम्युनिकेशन? एक प्रोसेस होता है जहां पे आप क्या कर रहे हैं, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, अपने ओपिनियंस को एक्सचेंज कर रहे हैं। क्यों? बिजनेस के गोल को अचीव करने के लिए। ये क्या हो सकता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंटरनल, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन। और आउटसाइड द बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन। क्या कह रहे हैं, एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन। आज हमें यही पढ़ना है, टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ओके, इंटरनल में क्या बोल रहे हैं, इंटरनल का मतलब है, इंटरनल में क्या बोल रहे हैं कि दो पर्सन है आपस में बात कर रहे हैं। अभी हमने कम्युनिकेशन बात करी, एक अकेला इंसान आपस में बड़बड़ा रहा है तो वो कम्युनिकेशन नहीं होती है। एटलीस्ट दो लोग चाहिए, एक बोलने वाला और एक सुनने वाला। तो यहाँ पे बोल रहे हैं दो लोग हैं और दोनों ही कहां से बिलोंग कर रहे हैं, दोनों ही फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ बिलोंग कर रहे हैं। एक मार्केटिंग टीम का बंदा और एक प्रोडक्शन टीम का बंदा है, दोनों आपस में ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग कर रहे हैं, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन, इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। एक्सटर्नल के बारे में बात करें तो एक्सटर्नल में हमने यहाँ पे पढ़ा था, क्या बोल रहे हैं कि एक बंदा बिजनेस से बिलोंग कर रहा है, एक आउटसाइड, मतलब मार्केटिंग टीम वाला बंदा किससे, इन्वेस्टर से बात कर रहा है, कस्टमर से बात कर रहा है ना। सेल्स टीम से कोई बंदा कस्टमर से बात कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन। लेकिन हमने क्या बोला था, अगर दोनों ही आउटसाइडर्स हैं तो वो एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि वो बिजनेस कम्युनिकेशन ही नहीं है। आप और मैं किसी और के बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं तो वो विद द पर्पस ऑफ अचीविंग बिजनेस गोल्स नहीं है। बिजनेस कम्युनिकेशन तभी होगा जब वो विद द पर्पस ऑफ अचीविंग बिजनेस गोल्स होगा। ओके, तो किसी तीसरे के बिजनेस के बारे में बात करना बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं होता। ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। ये हमने इसके 6 रीजंस भी पढ़ लिए थे। अभी हमें क्या स्टार्ट करना है, टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। दिस इज गोइंग टू बी द फ्रेश टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। आज से हम यहां से शुरू कर रहे हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। क्या कह रहे हैं, सबसे पहला क्या है, टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन के टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो अभी हमने डिस्कस करा। एक होता है इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन, एक होता है एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन। क्या होता है, एक होता है इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन, दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन। इंटरनल में क्या होता है, दोनों ही लोग कहां से बिलोंग करते हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल में क्या होता है, एटलीस्ट वन शुड बी फ्रॉम बिजनेस इटसेल्फ, एक बंदा बिजनेस से होना चाहिए तभी वो क्या होगा, एक्सटर्नल। दोनों ही बाहर के होंगे तो वो बिजनेस कम्युनिकेशन ही नहीं होगा। ठीक है, तो इंटरनल पढ़े, क्या बोल रहे हैं। अच्छा, यहां पे क्या बोल रहे हैं, 4 मेन टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं, 4 मेन टाइप्स के बिजनेस कम्युनिकेशन है। इसमें क्या बोला, एक तो बोला इन्होंने इंटरनल है, मतलब मेन कैटेगरीज के बारे में हम बात करें तो एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। इंटरनल में ना हमारे 3 हैं। इंटरनल में कौन है, 3। एक है अपवर्ड, एक है डाउनवर्ड। क्या कह रहे हैं, एक है अपवर्ड। इंटरनल के बारे में मैं बात करूं तो 3 कम्युनिकेशन है, एक है अपवर्ड, एक है डाउनवर्ड और एक है लेटरल, जो सेम लेवल पे होती है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारी इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन। क्या है, इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन। कैसे होती है, एक होती है अपवर्ड, होती है नीचे से ऊपर की तरफ होती है, एक होती है डाउनवर्ड जो ऊपर से नीचे की तरफ होती है, एक होती है लेटरल जो सेम लेवल पर होती है। एक्सटर्नल के बारे में बात करें तो एक्सटर्नल में आपको एक ही पढ़ना है, एक बंदा कहां से है, ऑर्गेनाइजेशन से है, वो किससे कम्युनिकेट कर रहा है, आउटसाइडर से कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन। तो हमारी 4 मेन हो गई, एक अपवर्ड, एक डाउनवर्ड, एक लेटरल और एक एक्सटर्नल। तो ये 4 मेन बिजनेस टाइप्स की कम्युनिकेशन होती हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, कहां गया कर्सर। यस, सबसे पहले क्या है, इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन। तो क्या बोल रहे हैं, इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन मींस द कम्युनिकेशन दैट अकर्स विद इन द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, क्योंकि क्या नाम है इसका, इंटरनल। इंटरनल है तो विद इन द एनवायरमेंट होगा, है ना। इट इंक्लूड्स बोथ, क्या कह रहे हैं, फॉर्मल भी हो सकती है और ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी
हो सकती हैं। बहुत बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या बोलते हैं फॉर्मल का मतलब है मैम जो बिजनेस से रिलेट करता है, इनफॉर्मल का मतलब है जो बिजनेस से रिलेट नहीं करता। क्या ऐसा होता होगा? बोल रहे हैं इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन मींस द कम्युनिकेशन जो कहां होती है, दैट अकर्स विद इन द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। विद इन से हमें समझ में आ रहा है, तभी इसको हम क्या बोल रहे हैं? इंटरनल बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं इट कैन बी फॉर्मल, ये फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। बच्चे क्या समझते हैं? फॉर्मल का मतलब है जो रिलेट कर रही है बिजनेस से, इनफॉर्मल का मतलब है जो बिजनेस से रिलेट नहीं कर रही। मतलब दो कलीग्स आपस में बैठ के अपने घर के बारे में बातें कर रहे हैं, तो क्या ये इनफॉर्मल बिजनेस कम्युनिकेशन है? आप और मैं कलीग्स हैं, आप और मैं सेम ऑफिस में काम करते हैं, आप और मैं बैठ के हमारे घर के बारे में बात कर रहे हैं, विद इन द बिजनेस एनवायरमेंट है ना? कलीग्स भी हैं, दोनों ही ऑफिस से बिलोंग करते हैं और घर के बारे में बात कर रहे हैं। क्या ये बिजनेस कम्युनिकेशन है? नहीं है। क्यों? एग्जैक्टली कंपनी से रिलेटेड बात नहीं हो रही है। तो क्या ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है? इनफॉर्मल बिजनेस कम्युनिकेशन है। इनफॉर्मल तो कह सकते हैं, लेकिन इनफॉर्मल बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं बोल सकते इसे। तो इनफॉर्मल बिजनेस कम्युनिकेशन में कौन सी कम्युनिकेशन आती होगी? बताना जरा। ऑफिस में ऐसी कौन सी कम्युनिकेशन होती है जो इनफॉर्मल होती है लेकिन बिजनेस से रिलेटेड होती है? देखो, घर की बातें करना तो बिजनेस कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो फिर ऐसी कौन सी बातें कलीग्स आपस में कर रहे होते हैं जो इनफॉर्मल है लेकिन बिजनेस है, कह सकते हैं। और आपस में टीम का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वहां पर चिटचाट चल रही है, तो क्या है ये? इनफॉर्मल बिजनेस कम्युनिकेशन। लेकिन वो चिटचाट किसके बारे में चल रही है? किसी ऑफिस के प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही चल रही है। ठीक है, आज ऑफिस में इतने बजे आ जाना, वो जो पेंडिंग काम था ये सब कर लेंगे। तो ये क्या है? इनफॉर्मल टॉक्स है। ठीक है, फॉर्मल में क्या आ जाता है? प्रॉपर बिजनेस मीटिंग विद एजेंडा। एजेंडा क्या है? बिजनेस मीटिंग विद एजेंडा। एजेंडा के साथ जो आप मीटिंग बना रहे हैं, एजेंडा का मतलब क्या होता है? टू डू लिस्ट। एजेंडा का मतलब क्या है? टू डू लिस्ट आपकी, ये हम करेंगे। आज हम एक बिजनेस मीटिंग रखने वाले हैं, फॉर से हम लोगों ने, हम तीन यहाँ पर हम इस कंपनी में काम करते हैं, तो हम लोगों ने क्या डिसाइड करा कि हम कल क्या करने वाले हैं? एक बिजनेस मीटिंग करने वाले हैं, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है? हमारी फॉर्मल बिजनेस कम्युनिकेशन है। क्या है? फॉर्मल बिजनेस कम्युनिकेशन है, जो प्रॉपर हमने मीटिंग कंडक्ट करी है, विद एजेंडा है, विद टू डू लिस्ट है। ओके, इनफॉर्मल में क्या है? हम लोगों का कॉफी ब्रेक चल रहा है, कॉफी ब्रेक में हम जनरली डिस्कस कर रहे हैं, यार वो तेरा प्रोजेक्ट पूरा हो गया, कल की डेडलाइन है, ये वो। तो किससे रिलेटेड था? लेकिन वो बिजनेस से रिलेटेड था। तो कैजुअल कॉफी ब्रेक पे डिस्कशन करना किसके बारे में? बिजनेस के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो इनफॉर्मल, लेकिन क्या है? बिजनेस कम्युनिकेशन है। तो क्या बोल रहे हैं? इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं? इफेक्टिव इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये इंक्रीज करता है आपका जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल एंड आपकी प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियसली अगर आप इफेक्टिवली किसी से कम्युनिकेट करेंगे तो उसकी नीड्स एंड डिजायर समझेंगे, तो आपका जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल भी क्या होगा? इंक्रीज होगा और आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। ये सब चीजें हम ऊपर पढ़कर आए हुए हैं जब हमने क्या पढ़ा था? इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ा था, है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? आपकी ओवरऑल एफिशिएंसीज एंड प्रॉफिट्स को इंक्रीज करता है। ऑब्वियसली अगर आपके एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो वो और ज्यादा इफेक्टिवली काम करेंगे, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और हमारे प्रॉफिट भी इंक्रीज होंगे। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? रिड्यूस द एम्प्लॉई टर्नओवर एंड ग्रीवियंसेस। ये क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं? रिड्यूस करता है एम्प्लॉइज टर्नओवर को एंड ग्रीवियंसेस को। ग्रीवियंसेस तो बच्चे क्या होता है? कंप्लेन्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? कंप्लेन्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर किसी एम्प्लॉई को ऐसा फील होता है कि कंपनी में उसके साथ क्या हो रहा है? कुछ अनफेयर हो रहा है ना, फॉर से आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ क्या हो रहा है? कुछ अनफेयर हो रहा है, तो आप क्या करते हैं? अपने मैनेजर या फिर जाकर के ऑफिस में क्या करते हैं? कंप्लेन रेज करते हैं। तो ये क्या है? ग्रीवियंसेस हैं। लेकिन अगर आपसे प्रॉपर कम्युनिकेट किया जाएगा, जो जो चीजें जहां जहां आप लैक कर रहे हैं, जहां जहां आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, प्रॉपरली आपसे कम्युनिकेट किया जाएगा, तो हो सकता है इन ग्रीवियंसेस को हम क्या कर दें? रिड्यूस कर दें, मिनिमाइज कर दें। आपके मिसअंडरस्टैंडिंग को हम क्या कर सकते हैं? विद प्रॉपर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि आपको कम्युनिकेशन हेल्प करता है रिड्यूस करने में, क्या? ग्रीवियंसेस को। ओके, बीच में क्या लिखा हुआ है? ऑल्सो हेल्प करता है एम्प्लॉय टर्नओवर को भी रिड्यूस करने में। क्या करने में? एम्प्लॉय के टर्नओवर को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अच्छा बच्चे बहुत बार ना कंफ्यूज हो जाते हैं टर्नओवर। अभी हम क्या पढ़ कर आए थे? टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल्स। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? तो कौन सी कंपनी चाहेगी कि उसका टर्नओवर रिड्यूस हो जाए? हर कोई क्या चाहता है? टर्नओवर ज्यादा हो। लेकिन यहां क्या लिख रहे हैं? टर्नओवर रिड्यूस होता है। और ये इसको क्या बोल रहे हैं? इंपॉर्टेंस है ये। देखो अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं?
कंपनी के टर्नओवर को इज नॉट इक्वल्स टू एम्प्लॉई टर्नओवर। कंपनी का टर्नओवर क्या था? सेल्स। टोटल सेल वॉल्यूम क्या था? हमारी कंपनी का टर्नओवर था, है ना। तो हर कंपनी चाहती है कि उनका टर्नओवर तो क्या हो, इंक्रीज हो, उनकी टोटल सेल वॉल्यूम तो क्या हो, जो टोटल सेल्स है वो क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, है ना। टोटल सेल्स क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन क्या बोल रहे हैं, इंप्लॉई टर्नओवर के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, ये आपको ना अट्रीशन रेट है आपका, क्या है, अट्रीशन रेट है। अट्रीशन रेट का मतलब क्या होता है, वो परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज जो कंपनी को क्या गए हैं, छोड़ के चले गए हैं। परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज लीव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आया? तो हर कंपनी क्या चाहती है, उसका जो अट्रीशन रेट है वो क्या हो, कम हो। अट्रीशन रेट क्या हो, कम हो। हमारी कंपनी को लोग कम छोड़ के जाए, नहीं तो मार्केट में क्या हो जाएगा, देयर इज समथिंग फिशी इन दैट कंपनी। सब लोग क्या कर रहे हैं, इस कंपनी को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है। शायद यहाँ पे एम्प्लॉइज को उतना ज्यादा अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, उतनी ज्यादा उनको कम्युनिकेशन उन लोगों के साथ नहीं किया जाता है, मतलब यहाँ पर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है शायद, ठीक है। तो लोग वहां पर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो हर कंपनी क्या चाहती है कि उनका एम्प्लॉय टर्नओवर क्या हो, कम हो। एम्प्लॉय टर्नओवर क्या हो, कम हो, और ग्रीवियंसेस भी क्या हो, कम हो। और ये एम्प्लॉय टर्नओवर एंड ग्रीवियंसेस कम कब होगा, जब आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करेंगे, उनकी डिजायर, उनकी नीड के अकॉर्डिंगली उनको सेटिस्फाई करेंगे। इजी। अब सबसे पहला क्या है हमारा, इंटरनल अपवर्ड कम्युनिकेशन। क्या है, इंटरनल अपवर्ड कम्युनिकेशन। अभी तक हम सिर्फ पढ़ रहे थे इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है। आप बोल रहे हैं इंटरनल कम्युनिकेशन का सबसे पहला पॉइंट हमारा इंटरनल अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड का मतलब क्या है, जो नीचे से ऊपर की तरफ होती है ना, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। कैसे फॉलो करती है, फॉलोज आ बॉटम टू टॉप। तो नीचे से लोअर सबऑर्डिनेट किससे बात कर रहा है, मैनेजर से। जो सबऑर्डिनेट है वो किससे बात कर रहा है, मैनेजर से बात कर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन। वेयर द इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम द सबऑर्डिनेट टू मैनेजर। सबऑर्डिनेट से मैनेजर के पास जा रही है, या फिर कोई भी सबऑर्डिनेट से ऊपर वाला पर्सन जो उसे हायर लेवल में है ऑर्गेनाइजेशन में। क्या बोल रहे हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट ने किसको कम्युनिकेट करा, एम्प्लॉइज को करा, एम्प्लॉइज ने मिडिल को करा, मिडिल ने टॉप को करा। तो ये क्या है, अपवर्ड कम्युनिकेशन। जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है वो क्या होती है, अपवर्ड कम्युनिकेशन। अच्छा मुझे बताना बिना नीचे पढ़े, क्या ये डायरेक्टिव होती होगी या पार्टिसिपेटिव इन नेचर होती होगी। जो अपवर्ड कम्युनिकेशन है, जो सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट ऊपर वाले से बात कर रहा है, तो डायरेक्टिव होता होगा या फिर पार्टिसिपेटिव होता होगा। क्या नीचे वाला बंदा ऊपर को डायरेक्ट करता होगा या केवल उनके साथ पार्टिसिपेट करता होगा, पार्टिसिपेटिव होता होगा। अपने फीडबैक्स देता होगा, अपने सजेशंस देता होगा। डायरेक्ट तो नहीं कर सकता ना, कि आपको ऐसे करना है, कल इतने बजे पहुंच जाना, कल ऐसे तो नहीं कर सकता, है ना। तो ये क्या होती है, जो अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है, कैसी होती है, पार्टिसिपेटिव होती है, ना कि डायरेक्टिव होती है। और डाउनवर्ड कैसी होती होगी, डाउनवर्ड, हाँ ऊपर से नीचे डायरेक्टिव होती है, क्योंकि ऊपर वाले क्या देते हैं, ऑर्डर्स देते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, है ना। तो जो डाउनवर्ड होती है वो डायरेक्टिव होती है, जो अपवर्ड होती है वो पार्टिसिपेटिव होती है। इजी। क्या बोल रहे हैं एग्जाम्पल में, क्या बोल रहे हैं, इसके नीचे एग्जाम्पल पढ़े। क्या बोल रहे हैं, एक एम्प्लॉय है, कहां से, एचआर डिपार्टमेंट का। एम्प्लॉइज ऑफ एचआर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, उसने प्रिपेयर करी है अट्रीशन रिपोर्ट। क्या होती है अट्रीशन रिपोर्ट, अभी बताया। अट्रीशन रिपोर्ट क्या होती है, जो क्या बताती है, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है कि एनुअली और मंथली एम्प्लॉइज ने कितना कंपनी को छोड़ के गए हैं, एम्प्लॉय टर्नओवर कितना है। एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब परसेंटेज, जो परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज जो कंपनी को छोड़ के चले गए हैं, ठीक है। और रीजंस के साथ कि क्या रीजंस थे, वो क्यों छोड़ के गए हैं, क्या वजह थी उनकी कंपनी को छोड़ के जाने की। ये हेल्प करता है एचआर मैनेजर को अंडरस्टैंड करे कि कॉज क्या थे अट्रीशन के, क्या क्या रीजंस थे, है ना, और क्या करेक्टिव मेजर्स वो ले सकते हैं ताकि वो रिड्यूस कर पाए, क्या करने को, एम्प्लॉय टर्नओवर को वो रिड्यूस कर पाए। तो नीचे वाले ने ऊपर वाले को क्या दिया, एक अट्रीशन रिपोर्ट दिया। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन या अपवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड। नीचे वाले ने ऊपर वाले को दिया तो अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अपवर्ड कम्युनिकेशन के, अपवर्ड इंटरनल कम्युनिकेशन बोल रहा है, इंक्लूड करता है बॉटम टू टॉप अप्रोच। ऑब्वियसली नीचे से ऊपर जाती है, बॉटम टू टॉप। कैसी होती है,
पार्टिसिपेटिव होती है, डायरेक्टिव नहीं होती है। फिर क्या बोल रहे हैं, इसका मेन पर्पस क्या होता है, टू प्रोवाइड टाइमली फीडबैक, सजेशंस देना, रिक्वेस्ट करना, एक्सक्लेट करना अपने इश्यूज को और अपने कंसर्न को टू द सुपीरियर। एक्सक्लेट करने का मतलब होता है प्रेजेंट करना, अपने इश्यूज अपनी प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट करना, है ना। ऊपर वाला नीचे को थोड़ी अपनी प्रॉब्लम्स और इश्यूज बताएगा, जो सबऑर्डिनेट है वो अपने मैनेजर को अपनी प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज बताएगा। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन का पार्ट होती है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, द फ्लोज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोअर लेवल टू अपर लेवल मैनेजमेंट। इजी था ये, है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड में क्या होता है, यहां पे इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो कर रही है, फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल ने किसको बताया, एम्प्लॉयज को बताया, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने एम्प्लॉयज को बताया, नीचे बताया। तो ये कैसे फॉलो करती है, चेन ऑफ हायरार्की फॉलो करती है। एकदम से आप किसी को भी डायरेक्टली नहीं कम्युनिकेट करेंगे, आप एक हायरार्की में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम टॉप टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। और ये क्यों होती है, ये होती है अपने गोल्स, प्रोसीजर एंड पॉलिसीज को कम्युनिकेट करने के लिए, डिसीजन एंड इंस्ट्रक्शंस को कम्युनिकेट करने के लिए, गाइडलाइंस प्रोवाइड करने के लिए, किसको, सबऑर्डिनेट्स को, एम्प्लॉयज को ऑफ देयर रिस्पेक्टिव टास्क, सो दैट वो अपने रिस्पेक्टिव टास्क कर ले। तो उनको क्या दी जाती है, गाइडलाइंस दी जाती है, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उनको डिसीजंस बताए जाते हैं। ओके, समझ आ रहा है, इजी। क्या बोल रहे हैं, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी ओरल और रिटन। ये कम्युनिकेशन कैसी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। ओरल में क्या बोल रहे हैं, क्या हो सकता है, आपने कैसे फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन कर लिया किसी से, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन कर लिया, मीटिंग्स कर लिया, तो ये क्या है, ओरल के एग्जांपल्स हैं। रिटन में क्या आ सकता है, आपने किसी को नोटिस भेज दिए, मैनुअल्स भेज दिए, डिस्प्ले पे लगा दिया, आपने बता दिया ये आपके पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं। तो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है ना। बोर हो रहे हो लग रहा है तुम लोगों की शक्ल से, थक गए हो तुम, ठीक है। ये कैसे जा रही है, मैनेजिंग डायरेक्टर ने किसको बताया, जनरल डायरेक्टर को, फिर जनरल ने असिस्टेंट जनरल को, फिर डिविजनल को, सुपीरियर को, फिर सुपीरियर से कहां गई, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के पास आ गई। तो दिस इज हाउ ये क्या है, ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या बोल रहे हैं, ऑफिस वर्किंग आवर्स आपके चेंज हो गए हैं, ऑफिस वर्किंग आवर्स आपके चेंज हुए हैं, तो मैनेजमेंट ने क्या करा है, सेम कम्युनिकेट करा है एम्प्लॉयज के साथ, कैसे, उनको सर्कुलर दे दिया, नोटिस दे दिया और थ्रू ईमेल सिस्टम उनको बता दिया कि आपके ऑफिस आवर्स क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। तो डायरेक्टिव है या पार्टिसिपेटिव है, डायरेक्टिव है, क्योंकि उन्होंने क्या करा, डायरेक्ट करा कि आपके ऑफिस आवर्स ऐसे से ऐसे हो गए, इस टाइमिंग से इस टाइमिंग पर हो गया। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बोल रहे हैं, इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन के सॉरी डाउनवर्ड इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन कैसा है, सबसे इजी है, टॉप से बॉटम जाएगा ये, है ना, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। कैसा है, डायरेक्टिव इन नेचर है, कैसा है, डायरेक्टिव इन नेचर। और क्या कर रहे हैं, कैसे, क्या इसका मेन पर्पस क्या होता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स बताना, प्लान्स बताना, प्रोसीजर्स बताना, इंस्ट्रक्शंस बताना, किसको, सबऑर्डिनेट्स को। क्या बताना है, सबऑर्डिनेट्स को अपने प्लान्स, प्रोसीजर्स, इंस्ट्रक्शंस, ये सब चीजें बताना। कहां से फ्लो करती है, ऊपर से नीचे करते हैं, इजी। लेटरल के बारे में बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल और लेटरल, मतलब जो सेम लेवल पे होती है, कहां होती है, सेम लेवल पे होती है, ऊपर से नीचे नहीं होती है, नीचे से ऊपर नहीं होती है, सेम लेवल पे होती है, ठीक है। जो सेम लेवल पर काम कर रहे हैं, ओके, को वर्कर्स, उनसे बात करना क्या होता है, लेटरल कम्युनिकेशन या फिर हॉरिजॉन्टल बिजनेस कम्युनिकेशन। लेटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन रिलेट करता है कम्युनिकेशन अमंग्स द को-वर्कर्स। जब को-वर्कर्स आपस में बात करते हैं, ठीक है, ईदर वर्बल करें ईदर रिटन करें, इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये बोल रहे हैं ये इंटर डिपार्टमेंट भी हो सकती है और इंट्रा डिपार्टमेंट भी हो सकती है। सेम और सिमिलर रैंक के लोग, सेम डिपार्टमेंट के लोग बात कर रहे हैं, या फिर इंटर का मतलब क्या है, क्रॉस डिपार्टमेंट के लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले ना यहाँ एग्जाम्पल पे आओ, देखो क्या बोल रहे हैं, मार्केटिंग हेड ने किससे बात करी है, प्रोडक्शन हेड से बात करी है। एग्जाम्पल बाद में रीड करेंगे, बस इनके नाम देखो। क्या कह रहे हैं, मार्केटिंग हेड ने किससे बात करी है, प्रोडक्शन हेड से बात करी है। तो ये डिपार्टमेंट सेम है या डिफरेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, दो डिफरेंट डिपार्टमेंट है। क्या है, दो डिफरेंट डिपार्टमेंट है। तो प्रोडक्शन हेड ने, लेकिन दोनों क्या है, हेड है, दोनों क्या है, हेड है, सेम लेवल पर है, तो क्या हो गया, लेटरल बिजनेस कम्युनिकेशन। अपवर्ड टू डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड है, या सेम है, सेम, दोनों क्या है, हेड है। तो प्रोडक्शन हेड ने किससे बात करी है, मार्केटिंग हेड से बात करी है। तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, लेटरल कम्युनिकेशन है। लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग है, क्या है, डिपार्टमेंट
अलग अलग है। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। ओके, मार्केटिंग वाले ने प्रोडक्शन वाले से बात करी है, लेकिन सेम लेवल पर है दोनों, तो इंटर है। क्या है, इंटर। इंट्रा क्या होता है, इंट्रा क्या होता है, जब एक मार्केटिंग हेड ने दूसरे मार्केटिंग हेड से ही बात करी है, दोनों सेम डिपार्टमेंट से हैं। इंट्रा मतलब सेम डिपार्टमेंट, इंट्रा मतलब सेम, और इंटर मतलब डिफरेंट, इंटर मतलब डिफरेंट। ठीक है, इंट्रा मतलब सेम, इंटर मतलब डिफरेंट। तो इंटर में क्या आ गया हमारा, प्रोडक्शन वाले ने किससे बात करी थी, मार्केटिंग वाले से बात करी थी। प्रोडक्शन हेड ने किससे बात करी थी, मार्केटिंग वाले से बात करी थी। इंट्रा में हमने क्या बोला, प्रोडक्शन हेड ने दूसरे प्रोडक्शन हेड से बात करी है, एक प्रोडक्शन हेड ने दूसरे प्रोडक्शन हेड से बात करी है, या फिर एक मार्केटिंग हेड ने दूसरे मार्केटिंग हेड से बात करी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। ओके, तो ये बोल रहे हैं जो आपका हॉरिजॉन्टल या लेटरल के बारे में बात करें ना, तो ये इंटर डिपार्टमेंटल भी हो सकता है, मतलब, या फिर इसको हम क्रॉस डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। इंटर का मतलब क्या हो गया, इंटर को हम और क्या बोलते हैं, डिफरेंट या फिर क्रॉस डिपार्टमेंट। क्या बोलते हैं, डिफरेंट या फिर क्रॉस डिपार्टमेंट बोलते हैं। ओके, और क्या बोल रहे हैं, एंड कैन बी बिटवीन द पीपल इन ऑफ द सेम और सिमिलर रैंक, मतलब प्रोडक्शन वन, प्रोडक्शन हेड वन, प्रोडक्शन हेड टू। तो यहां पर सिमिलर का मतलब क्या बोल रहे हैं, ये इंट्रा। क्या बोल रहे हैं, ये इंट्रा डिपार्टमेंटल के बारे में बात कर रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 3 में आपको इंटर इंट्रा पढ़ना है, तो पता रहना चाहिए। इंटर मतलब डिफरेंट, इंट्रा मतलब सेम, इंटर मतलब डिफरेंट, इंट्रा मतलब सेम। ओके, दिस कम्युनिकेशन हैपेंस अमंग्स द एम्प्लॉय हैविंग एन इक्वल हायरार्की, सेम लेवल पर है। हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर सीकिंग द म्यूचुअल हेल्प, म्यूचुअल कॉपरेशन। आपस में म्यूचुअली कॉपरेट करने के लिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, आपस में कम्युनिकेट क्यों करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए या फिर एक दूसरे को कॉपरेट करने के लिए एक दूसरे के साथ। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कॉपरेशन का ही एग्जाम्पल उन्होंने दे रखा है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग हेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इसने कम्युनिकेट करा है अबाउट द मार्केट ट्रेंड। मार्केटिंग हेड ने क्या बताया, मार्केट ट्रेंड के बारे में, कस्टमर्स की नीड के बारे में बताया है, उसकी एक्सपेक्टेशंस के बारे में बताया है, प्रोडक्ट डिमांड सिनारियो के बारे में बताया है। किसको, प्रोडक्शन हेड को, ताकि वो क्या कर पाए, अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को बना पाए, है ना। मार्केट में क्या मार्केट में डिमांड चल रही है, क्या मार्केट में ट्रेंड है, क्या कस्टमर्स की नीड है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग। अभी सीखा, मार्केटिंग का मतलब क्या था, कस्टमर्स की नीड को समझो और अकॉर्डिंगली उनको सेटिस्फाई करो, तो यही क्या होती है, मार्केटिंग। तो मार्केटिंग टीम का काम भी क्या होता है, यही होता है। तो मार्केटिंग हेड ने क्या करा, कस्टमर्स की नीड को समझा और किसको बताया, प्रोडक्शन हेड को बताया। वो प्रोडक्शन हेड क्या करेगा, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन करेगा। तो ये कैसा कम्युनिकेशन है, इंटर डिपार्टमेंटल है या इंट्रा डिपार्टमेंटल है, इंटर डिपार्टमेंटल है ना। इंटर क्यों है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट है। इजी, और क्यों करा इन्होंने, आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए, है ना। आपस में क्या करने के लिए करा इन्होंने, कोऑपरेट या फिर कोऑर्डिनेट करने के लिए, है ना। और ये हमने पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन में भी हमें कम्युनिकेशन क्या करता है, हेल्प करता है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन में भी हमें कौन हेल्प करता है, कम्युनिकेशन हेल्प करता है। ओके, लास्ट क्या है हमारा, फोर्थ जो है, दैट इज एक्सटर्नल। ठीक है, क्या है, एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल, अच्छा यहाँ पे 3 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ना इन्होंने अपवर्ड और डाउनवर्ड को इसमें इंटरनल में ही डाल दिया। अगर हम गिने, इंटरनल वाला हमारा जो अपवर्ड वाला था वो फर्स्ट था, है ना। अपवर्ड वाला हमारा फर्स्ट है, डाउनवर्ड वाला सेकंड है, फिर हमारा लेटरल हमारा थर्ड है। तो इस तरीके से 4 मेन हमारे डिवाइड हो रखे हैं। ये हमारा थर्ड हो जाएगा एंड दिस विल बी फोर्थ, एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल में मतलब एक इंसान बिजनेस से रिलेट करता है और दूसरा आउटसाइड द बिजनेस एनवायरनमेंट। और वो कौन कौन हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं और रेगुलेटरी बॉडीज हो सकती हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, बीइंग अ एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, आप कस्टमर्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, इन सब के साथ कम्युनिकेट करें। तो ये क्या है, आपकी एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन है। लेकिन क्यों नहीं चाहिए, विद द पर्पस ऑफ अचीविंग बिजनेस गोल्स। बिजनेस गोल्स को अचीव करने के लिए होगा, तभी आपका
बिजनेस कम्युनिकेशन बनेगा। कम्युनिकेशन विद द पीपल हु आर एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर लोग हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये फैसिलिटेट करता है इन इंक्रीजिंग द सेल वॉल्यूम, आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, आपकी प्रोफेशनल एफिशिएंसीज को बढ़ाने में हेल्प करता है, एंड कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने में हेल्प करता है। ऑब्वियसली आप उनसे बात करेंगे तो आप कस्टमर्स को, ये सेल वॉल्यूम कैसे बढ़ाएगा, याद आ रहा है, कम्युनिकेशन हमें हेल्प करता था क्या, नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में और पुराने को रिटेन करने में। जब और ज्यादा कस्टमर्स आएंगे तो सेल ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, आपकी एफिशिएंसीज बढ़ेंगी, और आप कस्टमर्स को अगर सेटिस्फाई करेंगे तो आपकी इमेज जो है, आपकी जो मार्केट इमेज है, आपकी जो गुडविल है, वो भी आपकी एनहांस होगी। तो ये आपको अल्टीमेटली क्या हेल्प करता है, कॉर्पोरेट इमेज बढ़ाने में, आपकी गुडविल, ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने में, इंक्रीज करने में आपको हेल्प करता है। इजी है ये पेपर, पूरा इजी है बिजनेस कम्युनिकेशन। अभी जो पहला आपका एग्जाम मैंने आप लोगों को बताया, बहुत इजी पेपर आ रखा था, लेकिन पहले 3 चैप्टर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास में मैंने तुम्हें बताया था चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश ग्रामर को ना हम थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं कि इंग्लिश ग्रामर ही तो है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं उस चैप्टर से। ईजी है, ऑल तो बहुत ईजी ग्रामर पूछी गई थी। एक क्वेश्चन था उसमें, जेनरस का सिनोनिम क्या है, क्या होता है जेनरस, काइंड होना किसी के साथ, है ना। तो ये सिनोनिम्स, हाँ इस तरीके से वोकैबुलरी भी है थोड़ी बहुत, ठीक है, सिनोनिम्स वगैरह, एंटोनिम्स वगैरह, ये सब चीजें हैं, स्पेलिंग करेक्शन है उसके अंदर, ये सब चीजें हैं, ठीक है। एमसीक्यूज में आते हैं वाले क्वेश्चन। तो जो जेनरस का सिनोनिम पूछा गया था, 4 ऑप्शंस थे, यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सब्जेक्टिव आपका ऑल दो पेपर हो गया, लेकिन कुछ कुछ आपके ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स भी थे, 8 नंबर के ट्रू फॉल्स भी आ रखे थे। स्टेटमेंट्स दे रखी थी चारों चैप्टर्स में से, कुछ कुछ स्टेटमेंट थी, तो आपको ट्रू एंड फॉल्स करना था, उसमें रीजन बताना था कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है और क्यों। एक नंबर के ट्रू फॉल्स थे, 8 क्वेश्चन से, तो 8 नंबर का ऐसे क्वेश्चन भी आ रखा था। इजी है वैसे, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अभी करेंगे हम, टेस्ट वेस्ट भी करेंगे, टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट से मुझे बताओ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कितनी है। मेजरली अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ब्रॉडली अगर हम बात करें 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन होता है, एक होता है इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन और एक होता है एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन। ये क्या हो गया, मतलब मैं कितनी देर से फुल टिक में पढ़ा रही हूँ, मुझे नहीं पता कितनी देर से ऐसा चल रहा है ये। चलो क्या है, 2 हमारी इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन 2 होती हैं, 2 टाइप की होती हैं। एक होती है हमारी इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन और एक होती है आपकी एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन। इंटरनल में फर्दर 3 है, एक क्या है अपवर्ड, एक है डाउनवर्ड और एक है लेटरल। अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेटरल, है ना। जो अपवर्ड होती है वो कैसे करती है फ्लो, अपवर्ड पार्टिसिपेटिव होती है और नीचे से ऊपर जाती है, बॉटम टू अप जाती है ना। क्यों जाती है, इसमें अपने फीडबैक्स, अपने सजेशंस देने के लिए, है ना, अपने ग्रीवेंसेस बताने के लिए, अपने इश्यूज बताने के लिए, है ना। और डाउनवर्ड कैसी होती है, ऊपर से नीचे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाती है। कैसी होती है, डायरेक्टिव या पार्टिसिपेटिव, ये डायरेक्टिव इन नेचर होती है। क्या बताने के लिए, जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में चेंज आया है उनको रिस्पेक्टिव उनके टास्क बताने के लिए, ठीक है। तो ये कैसी रहती है आपकी, डायरेक्टिव इन नेचर। लेटरल कैसी होती है, एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प करने के लिए, आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए। इंटर डिपार्टमेंटल भी हो सकती है और इंट्रा डिपार्टमेंटल भी हो सकती है। कैसे, इंटर डिपार्टमेंटल भी हो सकती है और इंट्रा डिपार्टमेंटल भी हो सकती है। ओके, इजी। फिर हमारा क्या था, एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन था। तो एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, आज का लेक्चर हमारा गलत रिकॉर्ड हुआ है, बीच में ना 5-7 मिनट की क्लिप हमारी, ये वाली स्क्रीन नहीं आई जो यहाँ चल रही है ना तुम्हारी, ये स्क्रीन नहीं रिकॉर्ड हुई है, सिर्फ मेरा फेस आया। चलो, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोसेस। करें प्रोसेस, पढ़ लें, थके तो नहीं हो ना, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, फिर हमारी क्लास ओवर हो जाएगी। ओके,
तो ये लास्ट टॉपिक है, क्या कह रहे हैं प्रोसेस में। तो प्रोसेस का मतलब है कम्युनिकेशन। जब हमने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो क्या बोल रहे थे, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। प्रोसेस मतलब दैट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ एक्शंस। तो बहुत सारे एक्शंस इन्वॉल्व है। कितने, 7 स्टेप्स हैं यहाँ पे। कितने स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स हैं, 7 मेजर एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं पूरे आपके प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में। सबसे पहला क्या है, सेंडर। सबसे पहला क्या है, सेंडर। लैंग्वेज बाद में पढ़ेंगे, पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या बोल रहे हैं, सबसे पहला क्या है, सेंडर। उसके बाद क्या है, एनकोड करना, एनकोडिंग। थर्ड क्या है, मैसेज। फोर्थ क्या है, कम्युनिकेटिंग चैनल। फिफ्थ क्या है, रिसीवर। देन डीकोड करना, देन फीडबैक देना। ये 7 हमारे क्या है, प्रोसेस हैं। सबसे पहले शुरू किससे हुआ, सेंडर से शुरू हुआ। मतलब द वन जो इनिशिएट करता है कम्युनिकेशन। फॉर से मेरी बात करते हैं तो मैं, आई एम द सेंडर, जो यहां पर जिसके दिमाग में आइडिया है। मेरे दिमाग में आइडिया था कि तुम्हें मुझे क्या पढ़ाना है, बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाना, तो आई एम द सेंडर। ठीक है, जो क्या करता है, इनिशिएट करता है। एनकोड करना मतलब दिमाग में सोचना कि मैं कैसे पढ़ाऊंगी, लिख के पढ़ाऊंगी, बोल के पढ़ाऊंगी, पीपीटी प्रोवाइड करूंगी, समराइज नोट प्रोवाइड करूंगी, कैसे। तो ये मैंने क्या करा, अपने दिमाग में एनकोड करा। एक क्या था, सबसे पहले सेंडर था। सबसे पहले क्या था, सेंडर, जिसने डिसाइड करा कि वो क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। द वन हु इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन, द वन हु इनिशिएट द कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है। मैं कम्युनिकेशन स्टार्ट करूंगी, एनकोड, यहां पे मैंने सोचा, क्या करा मैंने, बेसिकली द वन हु स्टार्ट द कम्युनिकेशन। यहां मैंने वो जो मेरे दिमाग में यहां पर आइडिया आया, उस आइडिया को मैंने सोचा कि मैं कैसे उसको कम्युनिकेट करूं, लिख के, बोल के, पीपीटी, समराइज नोट्स कैसे मैं प्रोवाइड करूं। फिर उस जो मैंने दिमाग में मैसेज अपने एनकोड करा, उस एनकोडेड मैसेज को मैंने एक्चुअली उसमें कन्वर्ट कर दिया। एक्चुअली कन्वर्ट करा किसमें, मैसेज में। मतलब मैंने एग्जैक्टली क्या करा, पीपीटीज बना दी, पीपीटीज बना दी, मैंने नोट्स बना दिए। यहां पर मैंने नोट्स बनाने का सोचा, नोट्स बनाने का क्या करा, सोचा। यहां पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हारे टीचर के बारे में बात कर रहे हैं। सेंडर कौन था, तुम्हारा टीचर। ठीक है, एनकोड करा मतलब उसने सोचा कि कैसे मैं पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, कैसे मैं पढ़ाऊंगी। तो उसने क्या करा, नोट्स बनाने का सोचा। नोट्स बनाना है, पीपीटी बनाना है, सिर्फ सोचा यहाँ पे। फिर उसको क्या करा, कन्वर्ट कर दिया अपनी सोच को एक फिजिकल चीज में। मतलब एक फिजिकली, पीपीटी तो चलो फिजिकली है, लेकिन एक मैसेज में एनकोड कर देना कि इस तरीके से क्या करेंगे, हम पीपीटी बनाएंगे, और उसको हमने बना दिया। फिर कम्युनिकेट करने का चैनल, मैं कैसे कम्युनिकेट करूंगी। चैनल मतलब मीडियम क्या होगा, चैनल मतलब मीडियम क्या होगा, मैं कैसे तुम्हें शेयर करूंगी, ऑनलाइन पढ़ाऊं या फिर ऑफलाइन पढ़ाऊं, है ना, कैसे प्रेजेंट करूं। ओके, उसके बाद क्या है, रिसीवर। किसको रिसीव करना है, स्टूडेंट्स को रिसीव करना है। क्या करना है, स्टूडेंट्स को रिसीव करना है। फिर डीकोड, डीकोड मतलब उसको इंटरप्रिटेट करना है, उसको समझना है। क्या करना है, उसको समझना है जो मैंने आपको मैसेज दिया है। उसके बाद अपने फीडबैक्स देने हैं। क्या देने हैं, अपने फीडबैक्स कि यस हमें मजा आया या फिर हाँ मुझे समझ आ गया। ओके, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले क्या हुआ, सेंडर। फिर उसने क्या करा, अपने दिमाग में सोचा कि मैं कैसे मैसेज दूं। फिर उसने एक्चुअली अपनी सोच को मैसेज में कन्वर्ट करा, एनकोडेड मैसेज को एक्चुअली अपने मैसेज में कन्वर्ट करा। फिर अपना मैसेज उसने क्या कर दिया, कम्युनिकेट कर दिया। कैसे कर सकता है, बोल के कर सकता है, लिख के कर सकता है, जेस्चर्स में कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या करा उसने, रिसीवर, जिसको मैसेज दिया था, रिसीवर आ गया। उसने क्या करा, डीकोड करा, उसे समझा। उसने क्या करा, डीकोड करा, उसे समझा। लास्ट में क्या कर दिया उसने, उसे फीडबैक दे दिया। ठीक है, इसको हम ट्रैफिक पुलिस के एक एग्जांपल से समझते हैं। लैंग्वेज हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम सिर्फ एग्जांपल। अब यहाँ पे सेंडर कौन है, ट्रैफिक पुलिस वाला। रेड लाइट पे खड़े थे एक अंकल, ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल खड़े थे। ठीक है, तो रेड लाइट पे ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा था, उसने सामने से किसी को देखा, तो सेंडर तो कौन हो गया, ट्रैफिक पुलिस वाला। सेंडर कौन हो गया, ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल सेंडर हो गए। उन्होंने क्या देखा, सामने से देखा कोई बिना ड्राइविंग बेल्ट के, वो जो सीट बेल्ट होती है उसके बिना ही क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है वो। तो उनने अपने दिमाग में, उस अंकल ने, जो ट्रैफिक पुलिस, अंकल क्यों बोल रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस वाला जो था, उसने क्या करा, अपने माइंड में एनकोड करा कि मैं उसको हाथ से इशारा करके रोकूंगा। क्या एनकोड करा कि मैं कैसे मैसेज दूं उसे, कैसे मैसेज दूं, हाथ से इशारा करके उसे रोकूंगा। फाइनली उसने मैसेज कैसे करा, अपना जेस्चर, हाथ करके उसने उसको रोका, तो मैसेज दिया। फिर क्या हुआ, कम्युनिकेट कैसे करा उसने,
जेस्चर करके अपना मतलब चैनल क्या था, कैसे उसने कम्युनिकेट करा, वर्बल था या नॉन वर्बल था, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन था, जेस्चर्स करना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन था, तो चैनल क्या था उसका, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन था हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जेस्चर्स लिखा ना, तो जेस्चर्स हमारे क्या हो गए, ये भी चैनल होता है। रिसीवर, उस ड्राइवर जो था उसने उस मैसेज को रिसीव करा, डीकोड करा, उसको समझ आया कि अच्छा मुझे रुकना है, डीकोड क्या करा, उसने सोचा कि अच्छा मुझे क्या करना है, रुकना है मुझे, और फीडबैक में उसने क्या करा, वो रुक गया, तो ये उसने क्या कर दिया, फीडबैक दे दिया कि हाँ मैं समझ गया और मैं रुक गया। इसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। यही आपके प्रोसेस है। लैंग्वेज हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, एडियोस।